मेरा नाम निहाल सिंह है। मैं डिप्टी डायरेक्टर से सेवानिवृत्त हूँ और विशेषकर सबसे पहले आज जो भगवान बुद्ध के कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से ये बहुत आवश्यक है कि जब समाज में लोग जाति, धर्म, भाषा और ऊंच नीच के हिसाब से जब कट्टरता पैदा कर रहे हैं, समरसता को ख़राब कर रहे हैं और हमें अपने वाले जो उनका अनुयायी है उसके बराबर में नहीं समझते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक अलग तरह से खड़ा होना चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा था कि जिस ये मेरी मजबूरी है कि जिस जाति में पैदा होना है मैं हुआ, लेकिन ये मेरे लिए आवश्यक नहीं कि मैं उस जाति में मरूं। निश्चित रूप से आज समाज के जो वर्तमान व्यवस्था में इस तरह से जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात है उसको जो कहा गया है, आज लोगों को इस बात को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के हिसाब से बांटा जाता है। निश्चित रूप से हम भी एक संगठन के साथ, जो ऐसा संगठन जिसमें किसी जाति धर्म की बात न हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, हाँ संगठित होकर इस देश में अपना एक स्थान बनाएं कि हम भी लोकतंत्र में भागीदार हैं, हमारा भी जनमत है, हम भी सत्ता के करीब जा सकते हैं। जब हम लोग हमारे से घृणा करते हैं या हमको बराबर में नहीं लेना चाहते, तो हम भी उनको ये वजूद दिखाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को जो उन्होंने इस तरह से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, आज उसकी आवश्यकता है कि हम लोग संगठित होकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं कि समाज में सभी लोग बराबर रहेंगे। नहीं तो हम लोग उस धर्म में, उस व्यवस्था में जाएंगे जहां सारे लोग समानता से हैं और सब लोग मिलकर इस राष्ट्र के कल्याण को करते हैं, सबकी भागीदारी है। और निश्चित रूप से माननीय काशीराम जी ने उस बाबा साहब के उस एजेंडे को इतना आगे बढ़ाया और उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में 85% लोग हैं, वो 15% लोग हैं वो शासन करते हैं और 85% संगठित नहीं है, इसलिए हम बिखरे हुए। आज उस 85% को इकट्ठे करके हमें ये दिखाना है कि 15% लोग हुकूमत करें, वो चालाकी से करें जो उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई थी। और जब तक हम जागृत नहीं हुए, इस देश पर माननीय काशीराम जी के उस एजेंडे को, उस मिशन को आगे बढ़ाता है। और बाबा साहब की जो बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उनके सहारे से हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी आज सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सब तरह से संपन्न हैं। हम भी इस देश में कहीं न कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अगर आप हमारा सहयोग नहीं लेना चाहते तो हम भी राष्ट्र में कुछ ऐसा करना चाहते हैं। और भगवान बुद्ध की प्रेरणा से, माननीय बाबा साहब के संवैधानिक की व्यवस्था से और काशीराम की प्रेरणा से इस देश को एक जागृत, सारे समाज को जागृत करना चाहते हैं। वो संगठित हो और सशक्त हो और इस देश की व्यवस्था के विरुद्ध एक आवाज़ उठाए। धन्यवाद। अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ। माननीय कांशीराम जो आंदोलन का नाम है, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए रात दिन संघर्ष किया और उनको सत्ता के ऊपर आसीन कराया। मान्यवर साहब का संदेश था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा लगाया। उस नारे को लगाने के बाद इस नारे को फलीभूत करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया, लोगों को इकट्ठा किया और समाज को सत्ता पर आसीन कराया। और जिसके कारण बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हमें उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में दिखाई पड़े। उनकी ही वजह से माननीय के नारायण साहब राष्ट्रपति बने, श्री के बालाकृष्णन साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, हमारे इस समय के जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी उन्हीं आंदोलन की उपज है। तो डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने। ये कांशीराम और बीएसपी की दहशत का ही परिणाम था कि आज सभी पार्टियां दलितों को भागीदारी दे रही। अम्बेडकर भवन में हम लोगों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मान्यवर काशीराम के 88वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें माननीय काशीराम जी को सभी लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और माननीय काशीराम जी हमारे दलित वंचितों के आंदोलन के बहुत ही अग्रणी नेता रहे हैं। उन्होंने
बाबा साहब का तब बी आर अम्बेडकर के बाद ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो है हम लोग माननीय कांशीराम जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, जो कि 89वीं जयंती है। माननीय साहब ने दलित राजनीतिक आंदोलन को बहुत ऊपर उठाया था बाबा साहब के बाद, और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने वामसेप बनाई, DS4 बनाई, BRC बनाई, उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी 84 में स्थापित की। इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार।